बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। खैबर से हम वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। हमारे जो मेज़बान थे वो हमें रोक रहे थे कि एक दिन और रुक जाएं, लेकिन कल से इतना अहम हफ्ता शुरू हो रहा है और सियासी तौर पर फैसला कुन हफ्ता है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं और उसमें अब कुछ डेवलपमेंट जो हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत के लिए भी नहीं जा रहा, फिर मामला जो है वो अदालतों में भी है, फिर जेल भरो तहरीक भी शुरू हो रही है। तो और सदर साहब की तरफ भी लोग देख रहे हैं, अदालतों की तरफ भी लोग देख रहे हैं, क्या होगा। तो मेरा ख्याल है इसी पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ये हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें किन किन चीज़ों के इम्कानात हैं, क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सदीक जान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये फैसला कुन 7 दिन जो लिखा है थंबनेल पे हमने, ये कैसे फैसला कुन 7 दिन है? देखिए असद भाई, मैं समझता हूँ कि ये मतलब वैसे तो ज़ाहिर है, हमारे अक्सर देखने वाले कहते हैं कि यार आप कभी कहते हैं 48 घंटे आम, कभी आप कहते हैं 72 घंटे आम, कभी आप कहते हैं 7 रोज़ आम। लेकिन ज़ाहिर है बात लॉजिक के साथ करनी चाहिए। और लॉजिक के साथ अगर आप बात करें तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शन 90 रोज़ में अगर होने हैं तो अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल जारी होना है, ठीक है। तारीख अनाउंस होनी है। अगर इन 4-5 दिन में इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 54 रोज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को चाहिए। लेकिन उसमें मेरा एक ख्याल ये है, यानी मेरा एनालिसिस है, मेरी ओपिनियन है, कोई ये फ़ैसला नहीं है या कोई फ़ाइनल बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर 2-4-5 दिन आगे भी चले जाते हैं इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने में, तो भी 90 दिन में इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक हाँ, है। उसमें ये कि इलेक्शन कमीशन ने जहाँ एक काम 7 दिन में करना है वो 5 दिन में निपटा सकती है। या जैसे कागजात नामजदगी और जांच पड़ताल के हाँ, अगर उन्होंने 6 दिन के टाइम लगाना है तो वो उसको 5 दिन की डेडलाइन दे नहीं, सकती है, तो इलेक्शन आप उसको मैनेज कर सकते हैं इलेक्शन अपने। कंपेन के दिन कम दिए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इलेक्शन आइन की जो रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो जब रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी तो कानून में जहाँ कोई चीज़ है तो वो ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन ये इसलिए फैसला कुन 7 रोज़ हैं कि देखें, जो लोग जो सारे मामलात को बड़े गौर से देख रहे हैं वो क्या मतलब कह रहे हैं। खैर, उन पे जाने से पहले हर बंदा पाकिस्तान का जानता है, हर पाकिस्तानी जानता है, जिसका एवरेज IQ लेवल है वो जानता है कि इस वक्त PDM किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस नहज पर है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो जंगल में, जैसे कहते हैं, आग की तरह फैल गई है। और वो जिस तरह जंगल में आग लग जाए तो वो उसको बुझाना, कंट्रोल करना, और फिर आप आग बुझा भी बाल्टियों से रहे हो तो जंगल की आग बाल्टियों से कहाँ बुझती है। जी हाँ। ठीक है, ये PDM जो बुझाना चाह रही इमरान खान की पॉपुलैरिटी की आग, वो वैसे पंजाब में तो हमें पहले से भी आइडिया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आके वैसे आपको और अंदाज़ा हुआ होगा कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं और कितने जज्बाती हैं इस सारे सूरत हाल को लेके। मतलब अगर किसी के गिले शिकवे भी थे तो अब वो जो है वो गिले शिकवे ख़त्म हो के और इमरान, मतलब लोग बिल्कुल और तरह से सोच रहे हैं। ये PDM के लिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब से मैं समझ रहा था कि पंजाब ज़्यादा क्रिटिकल है, खैबर पख्तूनख्वा और भी क्रिटिकल है PDM के लिए। देखिए, KP के तो अब जो आज हमने पिछले 2 दिन में, ज़ाहिर है, हमने पेशावर, हयाताबाद, फिर इसी तरह से खैबर के जमरोद और आगे हम तोरखम तक गए। हम बहुत से लोगों से मिले और अब तो सारी पूरा चीज़। खैबर एक हल्का हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो देखा तो ये यहाँ से तो ये बिल्कुल इनको इलेक्शन कंपेन ही नहीं करनी चाहिए KPK में तो। मतलब वो तो वन साइडेड है, बिल्कुल इमरान खान की तरफ है KPK तो। देखें असद भाई, ये तो हर पाकिस्तानी जानता है कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना नहीं चाहता, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि नवाज शरीफ को सूट नहीं करता इस वक्त इलेक्शन, हाँ, और इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। सही है। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती। 90% ज़ाहिर है हमारा जो मीडिया है वो इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है वो सारा एक मामला आपके सामने है। सही है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन के हवाले से चीज़ें नज़र आई कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जा रही है। तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से और सारी चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। तो बात यह है कि अगर इन 5 से 7 रोज़ में इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन अनाउंस ना हुआ, हाँ, तो फिर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना तो फिर चाहे 900 दिन में ना हो। सही है। ठीक है। अगर 90 दिन में नहीं होना तो देखें खान साहब ने क्या सोच के असम्बलियाँ तहलील की थी, दोनों KPK की और पंजाब की।
ये सोच के तहलील की थी कि जब मैं दोनों असम्बली तहलील कर दूंगा, 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, तो फिर PDM के लिए बिल्कुल सियासी तौर पे हमेशा के लिए मौत है कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, KPK में और पंजाब में 5-5 साल के लिए, और फिर जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे वो एक ऐसे वक्त पर होंगे जब दोनों सूबों में इमरान खान की तगड़ी हुकूमतें होंगी। और ये भी आपको पता है कि लोगों के ज़्यादा काम सूबाई मामले पे होते हैं, MPs के साथ होते हैं, और जहाँ पे 2 MPs तहरीक इंसाफ के जीते हुए होंगे तो वहाँ पे उनका MNA जितवाना उनके लिए तो घर बैठ के वो जितवा सकते हैं। और PMLN और PDM कभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएं या इमरान खान की हुकूमतें आ जाएं और कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में हों। फिर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि NFC अवार्ड के तहत आपको पता है कि सूबों को फ़ंड मिलता है, सूबे खुले हाथ से इस्तेमाल करते हैं। जो फंड पैसे कर्जे लेता है वो वफाक लेता है, दिफाई बजट वफाक जारी करता है, बैरूनी कर्जे सारे वफाक देता है और लेता है। सूबों को तो NFC अवार्ड के तहत हिस्सा जो है वो मिल जाता है, सूबों के तो मज़े होते हैं। तो 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमतें आ जाएंगी, वो खर्च कर रही होंगी पैसा, आवाम को रिलीफ दे रही होंगी, और हेल्थ कार्ड इस तरह की चीज़ें जो इन्होंने बंद कर दी पनाहगाहें वो सारी खुल जाएंगी, वो सारी चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी, दोबारा शुरू हो जाएंगी, और ये आवाम पर महंगाई का बोझ लाद रहे होंगे और इनकी नफरत मज़ीद बढ़ रही होगी। अब इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, यानी इस वक्त तो हालात ये हैं कि ऐसा लगता है कि नून लीग से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का मसला है कि इलेक्शन ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में अब ज़ाहिर है सब अपने आखिरी कार्ड खेल रहे हैं, इमरान खान अपने आखिरी कार्ड खेल चुके हैं। अब मामला जो है वो मैं और आप तफसील से बात कर चुके हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है, तो जो भी होना है इन्हीं 5-7 रोज़ के अंदर अंदर होना है। 3 चीज़ें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते में, बल्कि जो मैंने कहा कि ये हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सदर साहब तारीख दे दें, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अदालत से कोई इस तरह की चीज़ आ जाए जिससे लगे कि इलेक्शन की तरफ हालात जा रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि ये दोनों चीज़ें ना हों और आप जेल भरो तहरीक की तरफ जाएं और हुकूमत के ऊपर दबाव डालें या इलेक्शन कमीशन पे डालें कि इलेक्शन कमीशन डेट दे। तो इसलिए इन तीन चीज़ों के हवाले से ये मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं। यानी वो तो नुक्ता है ही जो आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन होने हैं तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो डेट आनी चाहिए। लेकिन अगर PTI के हक में यानी फ़ैसला आना है कहीं से या इलेक्शन आने हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ये इस हफ्ते में हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें असद भाई, अगर इन 5-7 रोज़ में अनाउंस ना हुआ तो फिर तो गेम लंबी है। और मैं आपको बताऊं कि मैटर करने वाले लोग, यानी कोई वो दोबारा वही बात जो हमने पिछली वीडियो में की थी कि ऐसे लोग नहीं कि जो मैटर नहीं करते, मैटर करने वाले लोग। मैं एक बड़ी आम शख्सियत के पास बैठा था, तो मैंने इलेक्शन की बात की तो उन्होंने फ़ौरन बड़े हैरानगी से मुझे पूछा, किन इलेक्शन की बात कर रहे हो, किन इलेक्शन की, और बहुत मैटर करने वाली शख्सियत। और वो मैटर करने वाली शख्सियत जो है ना वो सारी ये कह रही है इलेक्शन तो नहीं हो रहे, हाँ, इलेक्शन तो नहीं हो रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि वो कौन से इलेक्शन तो नहीं हो रहे, ये तो एक कॉमन सी बात वो कह रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ ले जाएंगे ये, जाहिर है लोगों का चले इमरान खान को आप छोड़ें, लोगों के सेंटिमेंट्स को कहाँ लेकर जाएंगे। उठाकर आप डंप नहीं कर सकते, ये तो आप MQM के साथ नहीं कर सके थे, लोगों के सेंटिमेंट को डंप नहीं कर सके थे, आपको एक और पार्टी बना के और चीज़ों को कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ा था। तो वो फार्मूला जो MQM वाला था वो यहाँ PTI पे भी नहीं लग सकता। तो सेंटिमेंट तो इम्पोर्टेंट होते हैं, कहाँ उठा कर ले जाएंगे। और फिर आप कैलकुलेट तो आप करेंगे ना कि अगर इलेक्शन आप नहीं कराते, पब्लिक सेंटिमेंट अगर इलेक्शन के हक में है, तो उसके नतीजे में किस के साथ किस की नफरत पैदा होगी, वो क्या वो आप उसको हवा में छोड़ देंगे। देखें, यही है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त जो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं, जो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, तो ये बहरहाल सूरत हाल है कि इन 4-5-6 दिनों के अंदर अंदर सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि देखें PDM ये चाहती है कि अभी इलेक्शन अनाउंस ना हो और इन निगरान अच्छा, एक और मेरा असद भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि एक तो ज़ाहिर है 90 रोज़ में आइन की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा देखें एक और चीज़ ये है कि निगरान सेटअप जो बने हुए हैं, निगरान हुकूमतें बनी हुई हैं, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकती। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो पंजाब है, KPK इस वक्त हसास इलाका है, ठीक है, और इख्तियारात नहीं है ज़्यादा देर तक सूबा चला सकें, ज़ाहिर है हुकूमतों के पास। अभी देखें ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि आपके पास, आपको इलेक्शन कमीशन ने मना किया था, आप एक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, आपने कैसे ट्रांसफ़र कर दिया।
तो एक ट्रांसफ़र आप कर नहीं सकते, तो सूबे को आप एक साल के ये अगर आप चलाएंगे तो क्या डिलीवर करेंगे, मसाइल कैसे हल करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जनाब सूरत हाल है। जैसे हमने आपके सामने रखा कि ये फ़ैसला कुन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की फ़ैसला कुन 7 रोज़ हैं। अगर इमरान खान इन 7 रोज़ में इलेक्शन नहीं ले सकते तो फिर आप वाकई भूल जाएंगे इलेक्शन इतने आसानी से होंगे। और अगर इलेक्शन नहीं हो रहे 90 दिन में तो उनके क्या नताइज होंगे और कितना ये नुकसानदेह है और पाकिस्तान के लिए कितना तबाहकुन है, वो फिर उस पर अलग से बात करेंगे कि उसमें क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो ये सूरत हाल है ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।